कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 29 दिसंबर 2025। नमस्कार। पिछले 2 दिनों में देश की अदालतों और कानूनी गलियारों में काफी हलचल रही है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों की बेंच ने कुछ बेहद अहम मामलों पर सुनवाई की तैयारी की है और वहीं अलग अलग हाई कोर्ट्स ने समाज और तकनीक से जुड़े नए सवालों पर बड़े फैसले दिए हैं। जी, आज हम पिछले 48 घंटों की टॉप 20 कानूनी खबरों पर गहराई से नजर डालेंगे। इसमें उन्नाव रेप केस जैसे संवेदनशील मामले से लेकर अरावली की पहाड़ियों के भविष्य तक, और मनोरंजन जगत में कानूनी विवादों से लेकर व्यक्तिगत आजादी पर अदालतों की महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी शामिल हैं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की सुर्खियों से। हाँ जरूर। छुट्टियों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में काफी गहमा गहमी है, खासकर उन्नाव रेप केस को लेकर। क्या हो रहा है इस मामले में? देखिए, इसमें सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अच्छा, वो आदेश जिसमें पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया गया था। जी बिल्कुल वही। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक विशेष वेकेशन बेंच आज यानी 29 दिसंबर को इस पर सुनवाई करेगी। लेकिन वो सजा निलंबित हुई क्यों थी? मुझे याद है काफी विवाद हुआ था इस पर। वो एक बहुत ही कानूनी पेंच पर हुई थी। सीबीआई की दलील है कि हाई कोर्ट का ये मानना गलत था कि एक विधायक पॉक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में नहीं आता। मतलब सारा खेल इस एक शब्द पब्लिक सर्वेंट पर है। हाँ, इसी तकनीकी आधार पर सिंगर को राहत मिली थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट परखेगा। और पर्यावरण से जुड़ा एक बड़ा मामला भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने हाथ में लिया है ना? जी, अरावली हिल्स का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की परिभाषा को लेकर एक स्वतः संज्ञान मामला दर्ज किया है। स्वतः संज्ञान मतलब कोर्ट ने खुद ये मुद्दा उठाया? बिल्कुल। इसकी सुनवाई भी आज ही सीजेआई सूर्यकांत की बेंच के सामने होगी। पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी अचानक? ये कदम केंद्र सरकार के उस फैसले के ठीक बाद आया है जिसमें पूरी अरावली रेंज में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। अच्छा, तो ये उसी से जुड़ा है। हाँ, अब अदालत इस पूरे क्षेत्र के कानूनी और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए एक स्पष्ट, एक मजबूत परिभाषा तय कर सकती है। और इसी से जुड़ी एक और खबर है कि जेएनयू के छात्र भी। जी, जेएनयू के छात्रों ने अरावली की नई परिभाषा के खिलाफ मार्च किया और मजबूत कानूनी सुरक्षा की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट से एक और दिलचस्प फैसला आया है जहां अदालत ने अपने छठे सेंस का जिक्र किया। हाँ। ये क्या मामला है? ये एक बहुत ही अनोखा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने शादी के झूठे वादे पर बलात्कार के एक मामले में सजा को रद्द कर दिया। सजा रद्द कर दी? हाँ, कोर्ट ने कहा कि यह एक सहमति से बने रिश्ते का मामला था जो बाद में बिगड़ गया। और ये छठी इंद्री वाली बात? अदालत ने अपनी छठी इंद्री का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि दोनों पक्ष सुलह कर सकते हैं और शायद शादी भी कर सकते हैं। ये तो मतलब कानून से ज्यादा मानवीय फैसला लगता है। बिल्कुल। और ये फैसला न्यायिक विवेक और मानवीय रिश्तों पर एक नई बहस छेड़ता है। घर खरीदारों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से एक राहत भरी खबर है। हाँ, सुपरटेक सुपरनोवा प्रोजेक्ट को लेकर। वो रुकावा प्रोजेक्ट। जी, उसे पूरा करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है। आर्टिकल 142 ये तो पूर्ण न्याय के लिए इस्तेमाल होता है ना? बिल्कुल। अदालत ने कहा कि घर खरीदारों को पूर्ण न्याय देने के लिए ये जरूरी है। ये फैसला दिखाता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट अटके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में सीधे दखल दे सकता है। चलिए अब रुख करते हैं हाई कोर्ट्स का। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले 2 दिनों में 2 बड़े हाई प्रोफाइल मामलों पर फैसला सुनाया है। जी, पहला मामला जेएसडब्ल्यू के चेयरमैन सज्जन जिंदल से जुड़ा है। यौन उत्पीड़न का मामला था, है ना? हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ मामले को फिर से खोलने की याचिका खारिज कर दी है और पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को बरकरार रखा है। और दूसरा मामला वो तो और भी ज्यादा चर्चा में है। शिल्पा शेट्टी डीप फेक मामला। हाँ, इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की एआई जनरेटेड डीप फेक तस्वीरों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। ये एआई के दुरुपयोग के खिलाफ एक बहुत जरूरी कदम है। यकीनन ये पर्सनालिटी राइट्स के उल्लंघन के बढ़ते मामलों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक मुद्दों पर भी अलग अलग हाईकोर्ट्स ने बहुत ही अहम टिप्पणियां की हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी का झांसा देकर महिलाओं का शोषण करने की जो प्रवृत्ति है वो समाज के लिए खतरा है। जी, और इसे सख्ती से रोका जाना चाहिए। और दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो पर एक बहुत अहम फैसला दिया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि अगर पीओएसओ मामले में पीड़ित बच्चा या बच्ची अपने बयान से मुकर भी जाए, जो कि अक्सर दबाव में होता है, बिल्कुल, तो भी वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर केस विफल नहीं होगा। यहाँ बाल पीड़ितों के मामलों में एक बड़ा कानूनी स्पष्टीकरण है। दिल्ली हाईकोर्ट से एक और फैसला भी आया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर। जी,
उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत किसी नाबालिग के बरी होने के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। अच्छा। और पीड़ित को आदेश की कॉपी पाने का कोई लागू करने योग्य अधिकार भी नहीं है। और एक दहेज से जुड़ा मामला भी है। हाँ, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से उन्होंने एक दहेज का मामला रद्द करते हुए कहा कि ये मामला पति की दूसरी शादी के बाद सिर्फ बदले की भावना से दर्ज कराया गया था। मतलब कानून के दुरुपयोग को भी कोर्ट देख रहा है। सही कहा। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मद्रास हाईकोर्ट ने सवुकु शंकर को जमानत दी है। जी, 12 हफ्ते की अंतरिम जमानत और साथ में एक बहुत सख्त टिप्पणी भी की। क्या कहा कोर्ट ने? बार बार की जाने वाली गिरफ्तारी को प्रक्रिया का दुरुपयोग और स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक राजनीतिक रैली से जुड़ा मामला भी अदालत पहुंचा। सुवेंदु अधिकारी की रैली का? जी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी को सागर द्वीप पर एक रैली करने की इजाजत दे दी, लेकिन इसके लिए समय सीमा और भीड़ की संख्या तय कर दी। चलिए अब उस दुनिया की बात करते हैं जहां ड्रामा और कानून अक्सर मिल जाते हैं। मनोरंजन जगत। और आजकल ये नाता कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया है। दृश्यम 3 को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जी, शूटिंग से ठीक पहले एक्टर अक्षय खन्ना फिल्म से बाहर हो गए हैं। तो अब निर्माता कानूनी कार्रवाई करेंगे। हाँ, कुमार मंगत पाठक ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। उनकी जगह अब जयदीप अहलावत को लिया गया है। और साउथ सिनेमा में तो लगता है कानूनी मामलों की बाढ़ आ गई है। हाँ बिल्कुल। मर्सल के निर्माता मुरली पर एक मलेशियाई फर्म ने 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। 30 करोड़? जी। वहीं शिवकार्तिकेयन की आने वाली फिल्म पराशक्ति पर एक सहयोगी निर्देशक ने कहानी चोरी का आरोप लगाया है। इस पे कोर्ट ने कुछ कहा? मद्रास हाईकोर्ट ने निर्माताओं से जवाब मांगा है। और पुष्पा 2 का भी एक मामला था। हाँ, वो भगदड़ वाला मामला। एक थिएटर में भगदड़ के मामले में अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों का नाम चार्जशीट में शामिल किया गया है। ये तो काफी गंभीर है। जी, और ये सिर्फ भारत में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा हो रहा है। के-पॉप ग्रुप्स स्ट्रे किड्स की एजेंसी ने ऑनलाइन नफरत फैलाने वालों के खिलाफ? बिल्कुल, उन्होंने ऑनलाइन नफरत और गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की घोषणा की है। अंत में कुछ और अहम खबरें जो सुर्खियों में रहीं। एक पूर्व IAS अधिकारी को 12वीं बार जेल हुई है। हाँ, ये ORSDC घोटाले का मामला है। पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। 12वीं बार? जी, 12वीं बार है जब उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई को दिखाता है। तो आज हमने देखा कि कैसे अदालतें पर्यावरण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नई तकनीक के खतरों और सामाजिक न्याय मतलब हर पहलू पर सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। सही कहा। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच से लेकर देश के अलग अलग हाई कोर्ट तक हर जगह महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत तय किए जा रहे हैं। इन सभी खबरों को एक साथ देखने पर एक बड़ा सवाल मन में आता है। क्या? जैसा कि एक कानूनी पत्रिका के संपादकीय में हाल ही में पूछा गया था कि क्या भारत की न्यायपालिका अपने संवैधानिक कद को फिर से हासिल कर सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज की खबरें दिखाती हैं कि अदालतें AI डीप फेक से लेकर पर्यावरण की परिभाषा तक समाज के हर नए और पुराने मुद्दे से जूझ तो रही हैं। तो आपको क्या लगता है? सोचने वाली बात यह है कि जब समाज इतनी तेजी से बदल रहा है तो क्या न्यायपालिका ही वो प्राथमिक मंच बन रही है जो हमारे लिए नए नैतिक और सामाजिक नियम तय कर रही है? एक विचारणीय प्रश्न। आज के कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कानून और न्याय की दुनिया की नई सुर्खियों के साथ।